नमस्कार, अमरावती खबर के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख समाचार। कैंप परिसर के लाल बंगला में महाविकास आघाड़ी के कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी डॉक्टर सुनील देशमुख की जाहिर सभा को नागरिकों का उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिला। बड़ी संख्या में नागरिकों ने उपस्थित रहकर डॉक्टर सुनील देशमुख को समर्थन जताया। इसी समय मंच पर शहराध्यक्ष बबलू शेखावत, पूर्व महापौर विलास इंगोले, मिलिंद चिमोटे, पुस्तेकर, सुजाता झाड़े उपस्थित थे। बीते 5 वर्षों में अमरावती शहर की हालत बहुत खराब हो गई है। अमरावती वासी नागरिकों पर बड़े प्रमाण में बढ़ाया गया संपत्ति कर का बोझा चढ़ाया गया था और चुनाव के मुहाने पर अब इसे स्थगिति दी गई है, परंतु मूल में यह अन्यायी कर जनता पर लगाया ही क्यों और वह अब रद्द क्यों नहीं करते, यह असली सवाल है। यह बात कांग्रेस शहराध्यक्ष बबलू शेखावत और मनपा में विपक्ष नेता बबलू शेखावत ने कही है। साथ ही कहा कि अमरावती शहर में बड़े प्रमाण में गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है। संपूर्ण शहर में साफ सफाई की पूर्ण धज्जियां उड़ गई है। मनपा में प्रशासक के समय में भारी प्रमाण में भ्रष्टाचार हो रही है। मनपा दिवालिया होने की राह पर है और यह लूट किसके आशीर्वाद से हुई, इस का भी अमरावती के नागरिकों के विचार करें। ऐसा कटाक्ष डॉक्टर सुनील देशमुख ने अपने संबोधन में किया। बीते 1 माह के भीतर शहर में 7-8 हत्याएं हुई है। अभी वर्ष खत्म ही नहीं हुआ है, फिर भी अपराध की संख्या बड़े में प्रमाण में वृद्धि हुई है और इस विषय पर जनप्रतिनिधि एक अक्षर भी बोलने को तैयार नहीं। अमरावती शहर में कानून तथा सुव्यवस्था की हालत बहुत कठिन हो गई है। सत्ताधारी पक्ष के लोगों की यह असफलता है। नागरिकों की जीवन की सुरक्षा के इतने महत्वपूर्ण विषय पर मामूली बैठक बुलाने की सौजन्यता भी जनप्रतिनिधियों ने नहीं दिखाई। अमरावती शहर में नागरिकों का जीवन बहुत ही असुरक्षित हुआ है, ऐसा प्रमुखता से कहकर निर्भय अमरावती के लिए मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, ऐसा भी उन्होंने खास तौर पर कहा है। अमरावती शहर का बहुत ही नियोजनबद्ध पद्धति से विकास पहले के समय में मैंने किया है, ऐसा कहकर अमरावती शहर में सभी प्रमुख रास्तों का चौड़ाईकरण IRDP योजना अंतर्गत किया गया था। यहां आगे एक चरण जाकर शहर के सभी मुख्य रास्तों का, बाजार मंडी के मुख्य रास्तों का स्थायी तौर पर कंक्रीटीकरण किए जाने के भविष्य में नागरिकों को गड्ढे मुक्त रास्ते स्थायी स्वरूप से मैंने उपलब्ध करा दिए हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा है। इस तरह अमरावती शहर के लिए बढ़ाई गई जलापूर्ति योजना का दूसरा चरण पूर्णत्व की ओर है। इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट की स्कीम अंतर्गत विद्युतीकरण का बड़ा जाल, मुख्य रास्तों पर बिजली के तार अंडरग्राउंड करना और सबस्टेशन का दर्जा बढ़ाने का काम भी बीते समय में मैंने पूर्ण किया है, ऐसा खास तौर पर डॉक्टर सुनील देशमुख ने बताया। साथ ही स्पर्धा परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए प्री-AS कोचिंग सेंटर की इमारत VMV के परिसर में रुक्मिणी नगर स्थित विद्यापीठ की जगह पर अपडेट अभ्यासिका, जिसे ज्ञान स्रोत केंद्र कहते हैं, और इसे कार्यान्वित भी हो गया है। जब जब नागरिकों ने मुझे मौका दिया उस समय मैंने उन्होंने दिए हुए मौके को विकास के माध्यम से सुनहरा करने का पूरा प्रयास किया है। भविष्य में भी अमरावती शहर की बन चुकी खराब हालत को सुधार कर अमरावती शहर को पहले वाली शान हासिल करने के लिए नागरिकों का बहुत बड़ा जन समर्थन विविध स्थानों पर निकल रही पदयात्रा में जाहिर है। अमरावती खबर इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें।